कार्यक्रम होंगे, उसमें प्रतिभाओं का पता चलेगा। और एक बात और पता चलेगा कि आर्थिक संकट से, क्योंकि आजकल पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हो गए, बहुत महंगी पढ़ाई हो गई है। आपको आगे 12वीं के बाद में कोई बहुत बड़ा डिप्लोमा करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS IPS बनना है, तो बहुत बड़े बड़े महंगे कोचिंग सेंटर है, बहुत बड़े महंगे महंगे कॉलेज हैं, वहाँ प्रवेश के लिए भी बहुत बड़ी फीस देनी पड़ती है। तो उसके लिए समाज तैयार होगा। आप तैयार होगे नहीं? आपकी बहन कोई योग्य IPS डॉक्टर बनना चाहती है, आर्थिक के रूप से वो रुक रही है, तो क्या समाज उसका साथ देगा? हाथ उठा करके बोल शरणेश्वर महादेव की। हमारे बीच में परम पूज्य वंदनीय 1008 महान तपस्वी त्यागी वितरागी परम पूज्य 1008 में श्री हरिपुर जी महाराज जागीर मठ कवड़ा से पधारे हैं। आपका स्वागत और अभिनंदन है। इस देवलाटी प्रज्ञानाथ की इस देवासी कन्या प्रोत्साहन इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आप पधारे, हमारा उत्साहवर्धन किया, आपके पधारने से हमारा हौसला अफजाई हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता था कि पढ़ाई ये बहुत महंगी है। आजकल जब रिजल्ट आता आप देखें, ध्यान से देखें, सब रिजल्ट आता है MA का, BA का, डॉक्टरों का, इंजीनियर का, चाहे 10वीं बोर्ड का, 12वीं बोर्ड का, बराबर ध्यान रखना। अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में आ जाता है बेटों से बेटियां आगे, इनके अंदर रॉयल माइंड है, इनके अंदर वो एबिलिटी है, लेकिन उनको मौका नहीं मिला, इसलिए आपने इनको मौका दिया है। मैं मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ, मुझे आज का यहाँ का माहौल, यहाँ के युवाओं का, वडीलों का जो भावना देख करके ऐसा लग रहा है अब कोई भी बहना बिना अर्थ के मतलब जो बंधनों से नहीं आगे रहेंगे। आपको खुद पढ़े और आगे बढ़े, ये समाज और वडीलों का आशीर्वाद आपके साथ है। और शिक्षा प्राप्ति के लिए ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी महंगी स्कूलों में, हॉस्टलों में, कोचिंग सेंटर में जाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं बेटियों कि जो बड़े बड़े फिलोसोफर, बड़े बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS से मैं मिला हूं, वो सरकारी स्कूलों में पढ़ करके वो बहुत बड़ी भूमिका अपना जो है पद को प्राप्त किया। ऐसा जरूरी नहीं है हम महंगी कोचिंग सेंटरों में, स्कूलों में, हॉस्टलों में पढ़ेंगे तभी हमारा सिलेक्ट होगा। बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े बड़े मेधावी विद्वान गरीब घर से निकले, गांव से निकले, झोपड़ी से निकले और सरकारी स्कूलों में पढ़े। इसके लिए आपके ये कुछ गुण है वो आपको धारण करने होंगे। विद्यार्थी के 4 मुख होते हैं, अभी का ब्रह्मा जी का 4 मुंडा तो है, 4 मुख होते हैं विद्यार्थी के, उससे विद्यार्थी विद्या को अर्जन करता है। कौन से 4 मुख के विद्वानों ने बताया है कि पहला मुख श्रवण, जो ध्यान से सुनेगा वो विद्यार्थी मेधावी बनेगा, क्योंकि जो क्लास में गुरुजी पढ़ा रहे, टीचर पढ़ा रहे, अध्यापक पढ़ा रहे, आप ध्यान से सुनोगे वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो पहला मुख है श्रवण, दूसरा है पठन, जो आपको पढ़ाया गया उस किताब को बार बार पढ़ो। जो आपको जटिल लगता है विषय की ये मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है, बेटा उसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, आपको याद हो जाएगा। पहला ध्यान से सुनो, फिर उसको बार बार पढ़ो। तीसरा आप उसको लिखो, जो आपको याद नहीं हो रहा, आपके समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग में नहीं बैठ रहा है, उसको बार बार लिखो। आपने ध्यान से सुना, बार बार पढ़ा, फिर उसको बार बार लिखा और उसके बाद में मनन कर लो। जैसे अपन पशुपालक है, हमारे घर में गाय, भैंस, भेड़, बकरी चारा चर के बैठती है, तब क्या करती है? उगाली करे, मारवाड़ी वागोल के उगाली करती है कि नहीं करती है? जो आपने सुना, जो आपने पढ़ा, जो आपने लिखा, उसका मनन करो। मैंने आज क्या सुना था, गुरुजी ने क्या पढ़ाया था, क्या लिखा था, तो आपके चित्त पटल पर अंकित हो जाएगा, याद हो जाएगा, और जब भी परीक्षा आएगी आप 40% पास हो जाएंगे। 4 मुख होते हैं विद्यार्थी के, और विद्यार्थी के 4 पावर बताएं।
कितना लंबे बैठ सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी शक्ति होती है। विद्यार्थी योगी, ये योगी है, साधु है, ये लंबी सिटिंग से बैठेंगे लंबा समय तक, तभी ये माला करेंगे, मंत्र जप करेंगे, उनको सिद्ध साधना और वो मंत्र सिद्ध हो जाएंगे और साधना सिद्ध हो जाएगी, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, आत्मा की मुक्ति हो जाएगी। इसी तरह विद्यार्थी का सिटिंग पावर बहुत तगड़ा होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो विश्व लेवल के वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, फिलोसोफर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, मैं उनसे मिला हूं IPS, वो 9-9 घंटा बैठते हैं और बैठते का है ना, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पेट, जो बहरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ, जो डूब गया। आपका लक्ष्य अर्जुन की तरह एक ही बस चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं दिखना चाहिए, तो ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम यही सफलता की चाबी है। तो आपका सिटिंग पावर बहुत तगड़ा होना चाहिए। अरे हमारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक जिन्होंने बड़ी बड़ी खोज की है, उनको पकड़ के हिलाया जाता है, नाश्ते का टाइम हो गया नाश्ता कर लो, रोटी का टाइम हो गया रोटी खा लो। ऐसे आपका ध्यान केवल पढ़ाई में होना चाहिए, घर में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, गांव में क्या हो रहा है, कोई आपको उसकी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान केंद्रित पढ़ाई पर करें, देखना आपके जीवन में चमत्कार आएगा। सिटिंग पावर, लंबे बैठने की आदत डालो तो आप लंबा पढ़ पाओगे, लंबा लिख पाओगे, लंबा सुन पाओगे। तो पहला सिटिंग पावर, दूसरा माइंड पावर, यानी आपका दिमाग है ना, जटिल से जटिल चीज को समझ सके। कैसा भी जटिल विषय है, चाहे वो इंग्लिश है, गणित है, साइंस है, कोई भी जटिल विषय, उसको एक बार, दो बार, बार बार समझोगे ना, वो आपके दिमाग में बैठना चालू हो जाएगा। आपके दिमाग धीरे धीरे उसको ग्रहण करना चालू होगा, वो आहार करेगा उसको। जैसे आप शरीर का आहार करते हो, वैसे उस शुद्ध ज्ञान का आहार करेगा आपका दिमाग। उसको कहते हैं माइंड पावर, यानी आपका माइंड बढ़ेगा, धीरे 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 जटिल चीजों को ग्रहण करेगा और वो आपको याद हो जाएगी, एकदम सरल हो जाएगी आपके लिए। और मेमोरी पावर, मेमोरी पावर किसको कहते हैं? मेमोरी पावर उसको कहते हैं जो आपने पढ़ा सुना वो रिकॉर्डिंग हो गया, और जब भी जरूरत पड़ी, आप एग्जाम में बैठे, परीक्षा में बैठे, चाहे वो बोर्ड की, कैसी भी बोर्ड की परीक्षा हो, फटाफट आपको याद आ गया, उसको कहते हैं मेमोरी पावर। हमारे दिमाग में साइंटिस्टों ने कहा है, योगियों ने कहा है, योगियों की और साइंटिस्टों की बात यहाँ मिल रही है। देखो आधुनिकता की और बहुत ही प्राचीन योग की बात यहाँ मिल रही है, दोनों बातें मिल रही है। साइंटिस्टों ने कहा ये हमारा दिमाग है, इसमें दो भाग है, दो भाग है दिमाग में, एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड। राइट हैंड ग्रहण करता है, लेफ्ट हैंड स्टॉक करता है। तो आपका जो ये लेफ्ट हैंड है, जो माइंड है, जो मस्तिष्क है, उसमें सारा रिकॉर्डिंग होता है, मेमोरी भरी पड़ी है। वो मेमोरी न बीड़ी थी, न सिगरेट थी, न गुटखा था, न शराब थी, और चाय कॉफी तो अंग्रेज लेके आए। ये नन्हे मुन्ने बालक है ना, चाय कॉफी पी रहे हैं, अति शीघ्र बंद कर दे चाय कॉफी। माँ बाप ध्यान दे, इन छोटे बच्चों को चाय कॉफी पिलाते हो, इनकी मेमोरी पावर कमजोर होता है, माइंड पावर कमजोर होता है, याद शक्ति कमजोर होती है इनकी। इनको चाय कॉफी मत पिलाओ। और ये शक्कर है ना, शक्कर व्हाइट पॉइजन है, व्हाइट पॉइजन, खांड खोड, धोड़ी खोड व्हाइट पॉइजन है। ये सवेरे उठते ही चाय और कॉफी पीते हैं, इनकी याद शक्ति कमजोर होती है, इनकी हड्डियां कमजोर होती है, इनका शरीर कमजोर होता है। छोटे बच्चों को आपके घर में कुछ नहीं, बिलोड़ों की खाटी सांस पिलाओ, लेकिन अंग्रेजी चाय कॉफी मत पिलाओ। देखना आपको इनके कैसे नंबर आते हैं, कैसे ये पढ़ाई करते हैं, कितना याद रहता है इनको। इसीलिए इनको चाय कॉफी मत पिलाओ। और एक नई बीमारी आई है, मोबाइल। वो मोबाइल बहुत खतरनाक है, इस मोबाइल से सावधान मेरे प्यारे युवा साथियों, मेरी युवा शक्ति सावधान। ये मोबाइल एक ऐसी बीमारी है कि आपका समय खर्च करती है, पैसा खर्च करती है, आपकी आंखें खराब होती है। लंबा मोबाइल देखते हो, लंबा मोबाइल पर आपकी अंगुलियां चलती है ना, आपकी नसें खराब होती है, उसमें पैरालाइज की बड़ी संभावना रहती है। आपकी नसें, अंगुलियां यूं कड़क हो जाएगी।
आपकी ये कान है ना, ज्यादा कान पे रख के मोबाइल की बात करते हो आप, कम से कम उपयोग करो इसका। ठीक है, ये आधुनिक युग है, हमें इस यंत्र का उपयोग करना है। कम से कम ज्यादा मोबाइल का उपयोग करोगे आपका माइंड खराब कर देगा। ये आपका पूरा माइंड है ना, उसमें ट्यूमर होंगे, आंखें खराब हो जाएगी, हाथ खराब हो जाएंगे, दिल का दौरा पड़ेगा। इसलिए मोबाइलों का कम से कम उपयोग करो। जो अपने मारवाड़ में ओपी सोमवार उपवास करो, 11 उपवास करो, पूनम उपवास करो, गुरुवार उपवास करो। अब वो टाइम आ गया है, आपको मोबाइल का उपवास करना पड़ेगा। आज मैं नेट नहीं चलाऊंगा, व्हाट्सएप नहीं चलाऊंगा, फेसबुक नहीं चलाऊंगा, इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा। बोले करोगे ना हाथ ऊंचा करके, बोल सच्चिदानंद भगवान की। हाथ ऊंचे नहीं, वडील तो मोबाइल का ज्यादा उपयोग करते नहीं। जो नेट वाला है ये बीमारी है, आपको कमजोर और पंगु बनाने के लिए अंग्रेजों ने भेजी है, ताकि भारत की युवा शक्ति इस मोबाइल में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में आपस में लड़ते रहे, देखते रहे, क्या पता नहीं क्या क्या करते रहे, अपना समय बर्बाद करे। जो विद्यार्थी ज्यादा मोबाइल में रहेगा उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी, जो व्यापारी ज्यादा मोबाइल में रहेगा उसका व्यापार खराब हो जाएगा, जो किसान ज्यादा मोबाइल में रहेगा वे कह रहा फोड़ी आता पीरा ना आता नहीं पीरा, उसकी फसल खराब हो जाएगी। जो पशुपालक, बाप जी पता रोम नमो नारायण, हमारे बीच में परम पूज्य वंदनीय 1008 मैन श्री जगदीश गिर जी महाराज जागेश्वर जी धाम से पधारे। जोरदार तालियों से हम बाप जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। इतने ऋषि आपको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आए हैं। तो जो पशुपालक गाय सरावा का, भेड़ बकरी सरावा का मोबाइल में भाड़वा ढूंगा पड़ी करनी खेतर में, वो आवे सीधे माता फोटो ठोक दिया, फिर मोबाइल लगा रहा फोटो की ठोके कि हमारी फसल खा दी, तारा घेटा बकरा ऊँट गाय है हमारे फसल में की, मारे धोन खा तो दूसरों को मोबाइल भाड़ा। इसलिए मोबाइल ऐसी बीमारी है, इसका कम से कम उपयोग करें और एक उपवास करें। महीने में 7 दिन में 1 करो तो अच्छी बात, कि सोमवार के दिन महादेव जी का दर्शन करेंगे, उस दिन मैं नेट चालू नहीं करूंगा। सोमवार के दिन ऐसा आपको उपवास करना होगा, इस समय की आवश्यकता है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा ये नेट आपको बर्बाद कर देगा। इस मोबाइल ने कई जिंदगी बर्बाद कर दी, इस मोबाइल ने कई विद्यार्थियों की जीवन बर्बाद कर दिए, इस मोबाइल ने कई IAS IPS डॉक्टर बनने वाले विद्यार्थियों का जीवन तबाह कर दिया। इसीलिए ये मोबाइल एक बहुत बड़ी बीमारी है। आपकी आंखों में जल्दी चश्मे आ जाएंगे, आपके हाथ पैर ज्यादा कांपने लगेंगे, कमर में दर्द, आंखों के मतलब जो चश्मे जल्दी आ जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, ये पूरे शरीर में जकड़न अकड़न, ये अच्छी बात नहीं है। आप उपयोग करें, मैं भी करता हूँ, कम से कम मैं कभी नेट नहीं चलाता, इसीलिए आप भी इसका उपवास करें। सोमवार के दिन बोले मैं सोमवार के 7 दिन में 1 दिन मोबाइल नहीं चलाएंगे। और विद्यार्थी तो रविवार के दिन आपकी छुट्टी रहती है, रविवार को मैं मतलब अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करेंगे।